मगध राज्य के एक छोटे से गांव में नंद नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। नंद बचपन से ही बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह हर काम को कल पर टाल देता था। गांव के दूसरे युवक सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करते, नई चीजें सीखते और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते। लेकिन नंद दिन भर सपने देखता रहता। वह सोचता, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, सब मेरी तारीफ करेंगे, मगर वह उस दिशा में कोई मेहनत नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके दोस्त आगे बढ़ते गए और नंद वहीं का वहीं रह गया। अब उसे अपने जीवन से शिकायत होने लगी। वह अक्सर दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन में ठहरे हुए हैं। दूर दूर से लोग उनके उपदेश सुनने आ रहे थे। गांव के कई लोग सुबह ही बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़े। नंद ने भी सोचा, शायद बुद्ध मुझे ऐसा कोई रास्ता बता दे जिससे मैं जल्दी सफल हो जाऊं। अगली सुबह वह वन की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चारों तरफ शांति ही शांति थी। पेड़ों के नीचे बैठे लोग बुद्ध के उपदेश सुन रहे थे। बुद्ध का चेहरा तेज से चमक रहा था और उनकी वाणी में अद्भुत सुकून था। उपदेश समाप्त होने के बाद लोग अपनी समस्याएं लेकर बुद्ध के पास जाने लगे। नंद भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैं बड़े सपने देखता हूँ, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाता। मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा भी प्रयास करते हो? नंद ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, मैं सोचता बहुत हूँ, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति रोज एक कदम भी सही दिशा में बढ़े, तो एक दिन वह बहुत दूर पहुंच जाता है। लेकिन जो केवल सोचता रहता है, वह वहीं खड़ा रह जाता है। नंद ने पूछा, लेकिन भगवान, छोटे छोटे प्रयासों से क्या सच में बड़ा बदलाव आ सकता है? बुद्ध ने पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा किया और बोले, क्या तुम उस पत्थर को देख रहे हो? जी भगवान, यदि हर दिन उस पर पानी की एक एक बूंद गिरती रहे, तो कुछ वर्षों बाद उस कठोर पत्थर में भी निशान बन जाता है। बूंद छोटी होती है, लेकिन उसका निरंतर गिरना पत्थर को बदल देता है। नंद ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, मनुष्य भी उसी पत्थर की तरह है। यदि वह रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश करे, तो उसका जीवन बदल सकता है। नंद के मन में पहली बार आशा की किरण जगी। उसने पूछा, भगवान, मुझे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? बुद्ध बोले, आज से यह मत सोचो कि तुम्हें एक ही दिन में सब कुछ बदलना है। बस हर दिन अपने अंदर एक छोटी कमी कम करो और एक अच्छी आदत जोड़ो। जैसे, यदि तुम देर से उठते हो, तो कल थोड़ा जल्दी उठो। यदि तुम आलस करते हो, तो थोड़ा काम अधिक करो। यदि तुम क्रोधित होते हो, तो आज एक बार अपने क्रोध को रोकने का प्रयास करो। नंद कुछ देर तक सोचता रहा। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा बड़े परिणामों के पीछे भागता रहा, लेकिन छोटे प्रयासों की शक्ति को कभी समझ ही नहीं पाया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या केवल छोटी छोटी आदतें सच में इंसान की किस्मत बदल सकती हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किस्मत अचानक नहीं बदलती, वह रोज किए गए छोटे कर्मों से बनती है। इतना कहकर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन उनके शब्द नंद के मन में गूंजते रहे। उस रात नंद बहुत देर तक सोचता रहा। पहली बार उसे अपनी गलती समझ आई। वह हमेशा सफलता चाहता था, लेकिन उसके लिए रोज मेहनत करने को तैयार नहीं था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। पहले तो उसका मन फिर से सो जाने का हुआ, लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, रोज थोड़ा बेहतर बनो। वह तुरंत उठ गया। उसने घर के बाहर जाकर ताजी हवा में गहरी सांस ली। वर्षों बाद उसने सुबह की शांति को महसूस किया। उस दिन उसने अपने पिता के साथ खेत में काम किया। काम करते समय वह जल्दी थक गया, क्योंकि उसे मेहनत की आदत नहीं थी। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। शाम को उसकी मां ने आश्चर्य से पूछा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले जैसे नहीं लग रहे। नंद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। अब नंद रोज सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता और खाली समय में नई चीजें सीखता। पहले जो काम उसे कठिन लगते थे, अब वही आसान लगने लगे। लेकिन परिवर्तन का रास्ता इतना आसान नहीं था। एक दिन उसके पुराने मित्र उससे मिलने आए। उन्होंने नंद को खेत में काम करते देखा तो हंसने लगे। एक मित्र बोला, अरे नंद, तुम तो बड़े सपने देखते थे।
आप खेतों में मजदूरों की तरह काम कर रहे हो। दूसरा बोला, लगता है तुम्हारे सारे सपने खत्म हो गए। उनकी बातें सुनकर नंद का मन दुखी हो गया। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद वह सच में गलत रास्ते पर चल पड़ा है। उस रात वह फिर से परेशान होकर बैठा रहा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैं सच में बदल सकता हूँ? क्या छोटे प्रयासों से जीवन बदलता है? या मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? अगली सुबह उसने फैसला किया कि वह फिर से बुद्ध के पास जाएगा और अपने मन की उलझन बताएगा। अगली सुबह नंद जल्दी उठकर फिर उसी वन की ओर चल पड़ा, जहां भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उसके मन में कई सवाल थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह सही रास्ते पर है या नहीं। जब वह वहां पहुंचा, तब बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके आसपास कई शिष्य ध्यान में लीन थे। वातावरण में गहरी शांति थी। नंद धीरे धीरे उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं आपकी बात मानकर हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे छोटे प्रयासों का कोई मतलब नहीं है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई किसान बीज बोने के अगले दिन ही फल मांगने लगे, तो क्या उसे फल मिल जाएगा? नंद ने कहा, नहीं भगवान, फल आने में समय लगता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जीवन में बदलाव भी समय से आता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही आगे बढ़ता है। नंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया और बोले, उस नदी को देखो। वह धीरे धीरे बहती है, लेकिन समय के साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी काट देती है। उसकी ताकत उसकी गति में नहीं, बल्कि निरंतर बहते रहने में है। नंद के मन में बुद्ध की बातें उतरने लगी। तभी बुद्ध ने अपने एक शिष्य को बुलाया। शिष्य एक छोटा दीपक लेकर आया। दिन का समय था, इसलिए दीपक की रोशनी बहुत कम दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने पूछा, क्या ये छोटा दीपक पूरे वन को रोशन कर सकता है? नंद बोला, नहीं भगवान, इसकी रोशनी बहुत छोटी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लेकिन यदि अंधेरा हो जाए, तो यही छोटा दीपक रास्ता दिखाएगा। उसी प्रकार तुम्हारे छोटे प्रयास अभी भले ही छोटे लगे, लेकिन समय आने पर वही तुम्हारे जीवन को रोशन करेंगे। नंद की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, भगवान, मैं समझ रहा हूँ। मुझे परिणाम की चिंता छोड़कर रोज प्रयास करते रहना चाहिए। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह एक ही दिन में बड़ा बदलाव चाहता है। जब उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलते, तो वह हार मान लेता है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक मूर्तिकार था। वह एक विशाल पत्थर को तराश रहा था। कई दिनों तक लोग उसे देखते रहे। 100 बार हथौड़ा मारने के बाद भी पत्थर में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 100 पहली चोट पर पत्थर टूट गया। नंद ने कहा, तो क्या पत्थर केवल आखिरी चोट से टूटा? बुद्ध बोले, नहीं, वह हर चोट का परिणाम था। आखिरी चोट केवल दिखाई दी। नंद अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसके छोटे छोटे प्रयास ही भविष्य में बड़ा परिवर्तन लाएंगे। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, याद रखो, दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश मत करो। कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। ये शब्द सीधे नंद के हृदय में उतर गए। वह वापस गांव लौट आया। अब उसका सोचने का तरीका बदल चुका था। पहले वह लोगों की बातों से दुखी हो जाता था, लेकिन अब उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हर दिन वह अपने अंदर एक छोटी सुधार लाने की कोशिश करता। वह सुबह जल्दी उठता, काम समय पर पूरा करता, क्रोध आने पर शांत रहने का प्रयास करता, खाली समय में नई बातें सीखता। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगा और उसका मन भी शांत रहने लगा। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने भी उसमें बदलाव देखना शुरू कर दिया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन उसका वही मित्र उसके पास आया जिसने उसका मजाक उड़ाया था। उसने कहा, नंद, तुम पहले से बिल्कुल अलग लगते हो। तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आया? नंद मुस्कुराया और बोला, मैंने बस रोज थोड़ा बेहतर बनना शुरू कर दिया। उसका मित्र बोला, लेकिन इतने छोटे प्रयासों से इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया? नंद ने वही बात दोहराई जो बुद्ध ने उसे समझाई थी। नदी धीरे बहती है, लेकिन रुकती नहीं। इसी कारण वह पत्थरों को भी काट देती है। उसका मित्र चुप हो गया। अब नंद केवल अपने जीवन को ही नहीं बदल रहा था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने लगा था। लेकिन जीवन अभी उसकी और परीक्षा लेने वाला था। 1 वर्ष बाद मगध राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, लोगों के पास भोजन की कमी होने लगी। गांव में डर और निराशा फैल गई।
कई लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया। वे सोचने लगे कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन नंद ने हार नहीं मानी। उसे बुद्ध की बात याद थी, मुश्किल समय में भी जो व्यक्ति प्रयास करता रहता है, वही अंत में जीतता है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यदि हम सब मिलकर काम करें, तो इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, लेकिन कई लोग बोले, अब मेहनत करने से क्या फायदा, सब खत्म हो चुका है। फिर भी नंद रुका नहीं। उसने पास की नदी से खेतों तक पानी लाने का उपाय सोचना शुरू किया। दिन रात मेहनत करके उसने कुछ युवकों के साथ मिलकर एक छोटी नहर बनानी शुरू की। काम बहुत कठिन था। कई बार लोग थक जाते, कई बार उन्हें लगता कि वे सफल नहीं होंगे। लेकिन नंद हर दिन उन्हें एक ही बात कहता, बस आज थोड़ा और प्रयास करो। धीरे धीरे नहर तैयार होने लगी। धीरे धीरे नहर का काम आगे बढ़ने लगा। नंद और उसके साथी सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते। तेज धूप में उनके शरीर थक जाते, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन नंद किसी को हार मानने नहीं देता था। हर दिन वह अपने साथियों से कहता, हम एक ही दिन में पूरा रास्ता नहीं बना सकते, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो एक दिन पानी जरूर गांव तक पहुंचेगा। शुरुआत में गांव के कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते, इतनी छोटी नहर से क्या होगा, तुम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन नंद अब पहले वाला युवक नहीं रहा था। उसने सीख लिया था कि दूसरों की बातों से ज्यादा जरूरी अपने लक्ष्य पर विश्वास करना है। एक शाम जब सभी युवक काम छोड़कर आराम करने लगे, तब नंद अकेला मिट्टी हटाता रहा। उसका मित्र सोम उसके पास आया और बोला, नंद, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, हम कल फिर काम कर लेंगे। नंद मुस्कुराया और बोला, यदि मैं आज थोड़ा और कर सकता हूं, तो कल का रास्ता आसान हो जाएगा। सोम ने कहा, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली तो? नंद कुछ पल शांत रहा। फिर उसने बुद्ध की बात याद करते हुए कहा, सफलता हमेशा तुरंत नहीं मिलती, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे उसके शब्द बाकी युवकों को भी प्रेरित करने लगे। अब वे पहले से अधिक उत्साह के साथ काम करने लगे। दिन बीतते गए। एक सुबह अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। गांव वालों को लगा कि शायद बारिश आने वाली है, लेकिन थोड़ी देर बाद केवल धूल भरी आंधी आई और बादल बिना बरसे ही चले गए। गांव के लोग और निराश हो गए। कुछ युवकों ने नहर का काम छोड़ने का फैसला कर लिया। एक युवक बोला, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरा बोला, शायद किस्मत ही खराब है। ये सुनकर नंद ने सभी को इकट्ठा किया और बोला, यदि बीज बोने वाला किसान बीच में ही हार मान ले, तो क्या उसे कभी फसल मिलेगी? एक युवक बोला, नहीं। नंद ने कहा, तो फिर हम क्यों हार माने? हमने अभी पूरी कोशिश ही कहाँ की है। उसकी बातों में अब आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। वह आत्मविश्वास जो रोज के छोटे प्रयासों से पैदा हुआ था। उस रात नंद अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में भी डर था। वह भी थक चुका था। लेकिन तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, रोज थोड़ा बेहतर बनो और कठिन समय में भी रुकना मत। अगली सुबह वह पहले से अधिक जोश के साथ काम में लग गया। उसका उत्साह देखकर बाकी लोग भी लौट आए। अब पूरा गांव धीरे धीरे उनकी मदद करने लगा। महिलाएं पानी और भोजन लेकर आती, बुजुर्ग युवकों को हिम्मत देते। कई सप्ताह की कठिन मेहनत के बाद आखिर वह दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। नहर का आखिरी हिस्सा भी तैयार हो गया। अब केवल नदी का पानी उस ओर मोड़ना बाकी था। सभी गांव वाले उत्सुकता से खड़े थे। नंद और उसके साथियों ने मिट्टी हटाई। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। लोगों की सांसें थम गईं। फिर अचानक नदी का पानी धीरे धीरे नहर में बहने लगा। देखते ही देखते पानी खेतों की ओर बढ़ने लगा। पूरा गांव खुशी से चिल्ला उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जो खेत सूख चुके थे, उनमें फिर से जीवन लौटने लगा। गांव के मुखिया ने नंद के पास आकर कहा, आज तुमने पूरे गांव को बचा लिया। लेकिन नंद मुस्कुराकर बोला, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये रोज किए गए छोटे प्रयासों का परिणाम है। उसकी बात सुनकर सभी लोग शांत हो गए। अब वही लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी इज्जत करने लगे थे। कुछ दिनों बाद भगवान गौतम बुद्ध फिर उस क्षेत्र में आए। जब उन्हें नंद के बारे में पता चला, तो वे गांव पहुंचे। नंद तुरंत उनके चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, जो कुछ भी मैंने सीखा, वह आपकी वजह से सीखा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नंद, मैंने केवल रास्ता दिखाया था। उस रास्ते पर रोज चलने का निर्णय तुमने लिया। गांव के लोग भी बुद्ध के आसपास इकट्ठा हो गए। तब बुद्ध ने सभी से कहा, मनुष्य का जीवन एक विशाल पर्वत की तरह है।
जो व्यक्ति केवल शिखर को देखता रहता है वह डर जाता है, लेकिन जो हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाता है वह अंत में शिखर तक पहुंच जाता है। सभी लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। फिर बुद्ध ने नंद की ओर देखकर कहा, सच्चा परिवर्तन अचानक नहीं आता, वह छोटे छोटे अच्छे कर्मों से धीरे धीरे बनता है। नंद की आंखों में खुशी थी। अब वह समझ चुका था कि जीवन बदलने का रहस्य किसी बड़े चमत्कार में नहीं, बल्कि रोज के छोटे सुधारों में छिपा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद मगध राज्य के राजा तक भी नंद की मेहनत और बुद्धिमानी की चर्चा पहुंच गई। कुछ समय बाद मगध राज्य के राजा तक नंद की मेहनत और उसके द्वारा बनाई गई नहर की खबर पहुंच गई। राजा को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि एक साधारण युवक ने पूरे गांव को संकट से बचा लिया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस युवक को राजमहल में बुलाया जाए। जब सैनिक गांव पहुंचे तो सभी लोग घबरा गए, लेकिन सैनिकों ने सम्मान से कहा, राजा ने नंद को बुलाया है। नंद विनम्रता से उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। राजमहल उसकी कल्पना से भी अधिक भव्य था। ऊंची दीवारें, चमकदार स्तंभ और चारों ओर सैनिकों की पहरेदारी देखकर वह कुछ पल के लिए घबरा गया। लेकिन उसे बुद्ध की सीख याद आई, डर को अपने मन पर हावी मत होने दो। राजा ने नंद को अपने सामने बुलाकर कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि तुमने अपने गांव को बचाया और लोगों को मेहनत का महत्व सिखाया। नंद ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। राजा उसकी विनम्रता देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हें ये बुद्धि कहाँ से मिली? नंद ने उत्तर दिया, भगवान गौतम बुद्ध से। उन्होंने मुझे सिखाया कि रोज थोड़ा बेहतर बनने वाला व्यक्ति एक दिन बड़ा परिवर्तन ला सकता है। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मगध राज्य में भी कई समस्याएं हैं। लोग जल्दी हार मान लेते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम राजमहल में रहकर युवाओं को प्रेरित करो। ये सुनकर नंद चौंक गया। एक साधारण किसान का बेटा अब राजमहल में रहने वाला था, लेकिन उसके मन में घमंड नहीं आया। उसने शांत स्वर में कहा, यदि मेरे छोटे प्रयास किसी के काम आ सकें, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगले ही दिन से नंद ने महल में युवाओं को सिखाना शुरू किया। वह उन्हें तलवार चलाना या युद्ध करना नहीं सिखाता था, वह उन्हें अनुशासन, धैर्य और निरंतर मेहनत का महत्व समझाता था। वह कहता, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ, यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ युवक उसकी बातों को गंभीरता से लेते, लेकिन कुछ उसका मजाक उड़ाते। एक राजकुमार वीरेंद्र सबसे अधिक घमंडी था। उसे लगता था कि एक किसान का बेटा उसे क्या सिखाएगा। एक दिन उसने नंद से कहा, तुम हमें मेहनत और धैर्य का पाठ पढ़ाते हो, लेकिन असली शक्ति तो जन्म और धन से मिलती है। महल में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें नंद पर टिक गईं, लेकिन नंद शांत रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, यदि जन्म ही सब कुछ तय करता, तो बीज बोए बिना खेतों में फसल अपने आप उग जाती। वीरेंद्र बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? नंद ने उत्तर दिया, अच्छा जन्म अवसर दे सकता है, लेकिन सफलता केवल निरंतर प्रयास से मिलती है। राजकुमार को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। उसने गुस्से में कहा, यदि तुम्हारी बात सही है, तो तुम मुझे साबित करके दिखाओ। नंद ने विनम्रता से पूछा, कैसे? राजकुमार बोला, महल के पीछे एक बंजर भूमि है, वर्षों से वहां कुछ नहीं होगा। यदि तुम अपने छोटे प्रयासों से उसे हरा भरा बना दो, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारी सीख सच है। महल के कई लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह असंभव है, लेकिन नंद ने शांत स्वर में कहा, मैं प्रयास करूंगा। अगले दिन वह उस बंजर भूमि को देखने गया। वहां सूखी मिट्टी थी, चारों ओर पत्थर और कांटे फैले हुए थे। किसी को विश्वास नहीं था कि वहां कभी हरियाली आ सकती है। लेकिन नंद ने हार नहीं मानी। उसने अकेले ही जमीन साफ करना शुरू कर दिया। पहले दिन उसने केवल कुछ पत्थर हटाए, दूसरे दिन थोड़ी मिट्टी समतल की, तीसरे दिन उसने पानी लाने का उपाय खोजा। महल के लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। कुछ लोग कहते, ये पागल है, इतनी छोटी मेहनत से क्या होगा। लेकिन नंद रोज बिना रुके काम करता रहा। धीरे धीरे कुछ सैनिक भी उसकी मदद करने लगे। एक सैनिक ने पूछा, तुम्हें इतना विश्वास कैसे है? नंद मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने सीखा है कि रोज का छोटा सुधार एक दिन बड़ा परिणाम बनता है। दिन बीतते गए। अब उस भूमि का रूप धीरे धीरे बदलने लगा था। जहां पहले केवल पत्थर थे, वहां अब साफ मिट्टी दिखाई देने लगी। नंद ने छोटे छोटे पौधे लगाए और रोज उन्हें पानी देने लगा। राजकुमार वीरेंद्र दूर खड़ा ये सब देखता रहता। उसे अब भी विश्वास नहीं था कि कुछ बदल पाएगा। लेकिन एक सुबह जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि मिट्टी के बीच से छोटी छोटी हरी पत्तियां निकल आई थीं।
वह आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। पहली बार उसके मन में सवाल उठा, क्या सच में छोटे प्रयास इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं? नंद उन पौधों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि ये केवल शुरुआत है। समय धीरे धीरे बीतता गया। नंद हर दिन उस बंजर भूमि पर काम करता रहा। अब वहां छोटे छोटे पौधे उगने लगे थे। मिट्टी में हरियाली की हल्की झलक दिखाई देने लगी थी। महल के लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब आश्चर्य से उसे देखते। राजकुमार वीरेंद्र भी रोज वहां आने लगा। वह चुपचाप खड़ा होकर नंद को काम करते देखता रहता। एक दिन उसने पूछा, नंद, क्या तुम्हें कभी थकान नहीं होती? नंद मुस्कुराया और बोला, थकान तो होती है राजकुमार, लेकिन जब लक्ष्य सही हो तो इंसान रुकता नहीं। वीरेंद्र ने फिर पूछा, लेकिन तुम हर दिन इतना छोटा काम करते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे बहुत समय लग जाएगा? नंद ने पास लगे छोटे पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, जब ये पौधा लगाया गया था तब ये बहुत छोटा था। अगर इसे देखकर कोई कहता कि ये कभी बड़ा वृक्ष नहीं बनेगा, तो क्या वह सही होता? वीरेंद्र कुछ पल शांत रहा और बोला, नहीं, क्योंकि समय के साथ यह बड़ा हो जाएगा। नंद ने कहा, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। रोज का छोटा सुधार धीरे धीरे बड़े परिवर्तन में बदल जाता है। राजकुमार पहली बार उसकी बातों को गंभीरता से समझने लगा था। कुछ महीनों बाद वह बंजर भूमि पूरी तरह बदल चुकी थी। वहां हरे पेड़ पौधे लहरा रहे थे। रंग बिरंगे फूल खिल चुके थे। जहां पहले सूखी मिट्टी और पत्थर थे, वहां अब सुंदर बगीचा बन गया था। पूरा राजमहल यह देखकर हैरान था। राजा स्वयं उस बगीचे को देखने आए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, ये वही भूमि है जहां कुछ भी नहीं उगता था। नंद ने विनम्रता से कहा, जी महाराज, ये रोज किए गए छोटे प्रयासों का परिणाम है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार वीरेंद्र की ओर देखा और पूछा, अब तुम्हें क्या लगता है? वीरेंद्र धीरे धीरे नंद के पास आया और बोला, मैं गलत था। मैंने हमेशा बड़े परिणाम चाहे, लेकिन कभी छोटे प्रयासों की ताकत को नहीं समझा। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, नंद, क्या तुम मुझे भी सिखाओगे कि खुद को कैसे बदला जाए? नंद मुस्कुराया। उसे याद आया कि कभी वह भी इसी तरह परेशान और उलझा हुआ था। उसने कहा, बदलाव किसी जादू से नहीं आता, बस हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाना पड़ता है। अब राजमहल के कई युवक नंद से प्रेरणा लेने लगे। वे रोज अपने अंदर छोटी छोटी अच्छी आदतें जोड़ने लगे। कोई समय पर उठने लगा, कोई क्रोध कम करने लगा, कोई आलस छोड़कर मेहनत करने लगा। धीरे धीरे पूरे महल का वातावरण बदलने लगा। कुछ दिनों बाद भगवान गौतम बुद्ध फिर मगध आए। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें उस बगीचे के बारे में बताया। बुद्ध नंद के पास आए और शांत मुस्कान के साथ बोले, तो तुमने अपनी सीख को जीवन में उतार दिया। नंद ने विनम्रता से कहा, भगवान, शुरुआत आपने करवाई थी, मैंने केवल रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। बुद्ध बगीचे में लगे एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। वहां राजा, राजकुमार, सैनिक और कई लोग इकट्ठा थे। तब बुद्ध ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य अक्सर सोचता है कि बड़ा परिवर्तन एक ही दिन में होगा, लेकिन प्रकृति हमें अलग शिक्षा देती है। सूरज धीरे धीरे उगता है, नदी धीरे धीरे बहती है, बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है। उसी प्रकार इंसान भी रोज के छोटे प्रयासों से महान बनता है। सभी लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम हर दिन अपने अंदर एक बुरी आदत कम कर दो और एक अच्छी आदत जोड़ दो, तो कुछ वर्षों बाद तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। राजकुमार वीरेंद्र की आंखों में अब घमंड नहीं था, वहां विनम्रता और समझ दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया कि जीत अचानक नहीं मिलती, वह रोज के छोटे प्रयासों से बनती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति रोज खुद को बेहतर बनाता है, वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। नंद ने आसमान की ओर देखा। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। वह आलसी युवक, जो केवल सपने देखता था, जो दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता था। और आज वही युवक लोगों को प्रेरणा दे रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी, क्योंकि अब उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ आ चुका था। बड़ा बदलाव छोटे छोटे लगातार प्रयासों से आता है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। छोटे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। धैर्य और निरंतर मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। दूसरों से नहीं, अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनने का प्रयास करो। रोज की अच्छी आदतें भविष्य को बदल देती हैं।